अस्सलामुअलैकुम नाजरीन नाजरीन 16 जुलाई 1945 वो दिन था जिसने इंसान की तबाही के लिए नए दौर का आगाज किया और इस दुनिया ने एक ऐसे हथियार को टेस्ट होते हुए देखा जिसके नाम से आज भी लोग कांपते हैं और वो हथियार था एटॉमिक बम। और इस बम का मौजद मशहूर जमाना फिजिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर था। और उस वक्त उसको खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितना खतरनाक हथियार बनाया है, लेकिन जब उसने हिरोशिमा नागासाकी की तबाही देखी तो उसने ये जुमले दोहराए। लेकिन जिस अमेरिका के लिए उसने एटॉमिक बम बनाया उसी अमेरिका ने ओपनहाइमर को आखिर में जलील करके छोड़ दिया। आइए ओपनहाइमर की जिंदगी को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। बस इन्फॉर्मेटिव एरिना को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाजरीन, ओपनहाइमर फादर ऑफ एटॉमिक बम जुलाई 1905 में पैदा हुआ और सिर्फ 18 साल की उम्र में केमिस्ट बनने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रुख किया। और जब हार्वर्ड से फारिग हुआ तो फिजिक्स का शौक चढ़ने लगा और थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च के लिए जर्मनी के यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। और 23 साल की एज में वो पीएचडी बने और वापस अमेरिका आके फिजिक्स में रिसर्च करने लगे। लेकिन इसी दौरान यूरोप में हिटलर का उरूज होता है और हिटलर जर्मन साइंटिस्ट को एक पावरफुल वेपन बनाने का कहता है। लेकिन मशहूर जमाना साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को जब हिटलर का इल्म होता है तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को खत लिखता है और हिटलर का स्ट्रॉन्ग हथियार बनाने के हवाले से आगाह करता है, जिससे अमेरिका में डर पैदा होता है कि कहीं हिटलर उन पर हमला ना कर दे। अमेरिका ने फौरन यूएस आर्मी को ऑर्डर इशू किया कि एटॉमिक बम पर रिसर्च शुरू कर दे और मशहूर जमाना प्रोजेक्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। पर यूएस ने इस प्रोजेक्ट की सरबराही आइंस्टाइन की जगह ओपनहाइमर को दी, क्योंकि यूएस को शक था कि आइंस्टाइन का ताल्लुक जर्मनी से है, कहीं वो अमेरिका को धोखा ना दे दे। अब इस मिशन को सीक्रेट रखना था और मेक्सिको में लॉस एलामोस का एक पूरा टाउन बनाया गया और 1945 में इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन $2 अरब का खर्चा किया गया। इस प्रोजेक्ट में टोटल 1,30,000 लोग काम करते थे और काफी पूछ गूछ के बाद लोगों को सेलेक्ट किया जाता था और उनको अपने नाम के बजाय फेक नाम दिया जाता था, यहाँ तक कि उनके घर वालों तक को खबर नहीं होती थी ताकि मिशन को सीक्रेट रखा जाए। इस प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, रिसर्चर्स सब शामिल थे, हद तक यहाँ लेटर भी फेक एड्रेस पे आते थे और वो एड्रेस था पीओ बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको। अब इस प्रोजेक्ट से पहले ओपनहाइमर न्यूक्लियर फिशन पर रिसर्च कर चुके थे। अब इस अमल में यूरेनियम का यूज हुआ। इस अमल में अगर यूरेनियम जिसका एटॉमिक मास 238 है, इसको एक खास प्रोसेस से यूरेनियम 235 बनाना होता है, जो कि एक इंतहाई अनस्टेबल एलिमेंट है। मतलब अगर एक न्यूट्रॉन से यूरेनियम 235 को बम्बार्ड किया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट होके बहुत ज्यादा तवानाई खारिज करेगा और जब ये स्प्लिट होते हैं तो और न्यूट्रॉन निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम 235 पर बम्बार होते हैं और ये रिएक्शन कुछ ही सेकंड में बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है, जिससे नाकाबिले यकीन तवानाई खारिज होती है, जो कि एक जोरदार धमाका होता है। अब अगर एटॉमिक बम को अगर हम एक टीएनटी बम से कंपेयर कर लें तो 1 केजी एटॉमिक बम 3000 टीएनटी बम के बराबर है। मतलब लिटिल बॉय एटॉमिक बम जो कि नागासाकी पर गिराया गया था, अगर इतनी तबाही अमेरिका टीएनटी बम से करता तो 1.5 करोड़ किलोग्राम वजनी टीएनटी बम गिराना पड़ता, जो कि एक इम्पॉसिबल बात थी। लेकिन यूरेनियम जो कि एक अनस्टेबल एलिमेंट है, अमेरिका इससे पहले आर्टिफिशियल एलिमेंट प्लूटोनियम जो कि यूरेनियम से भी ज्यादा अनस्टेबल है बना चुका था। लेकिन अमेरिका इस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना चाहता था ताकि जर्मनी इससे पहले एटॉमिक बम ना बना ले। लेकिन जब ये बम बना और इसको टेस्ट किया गया तो ओपनहाइमर खुद इतना खौफजदा हुआ कि खौफ के मारे चंद दिन तक सो नहीं पाया और महीने बाद ही अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर यह बम गिरा दिया और 2.5 लाख लोग कुछ ही सेकंड में फना हो गए और 6 दिन बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई। लेकिन अमेरिका ने ओपनहाइमर को नोबेल प्राइज नहीं दिया, बल्कि अव्वल तो ओपनहाइमर खुद डिप्रेशन का शिकार हुआ क्योंकि उसकी वजह से लाखों लोग मर चुके थे। तो होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका फौरन ओपनहाइमर को नोबेल प्राइज देता, लेकिन वो यूएस को एक थ्रेटनिंग एसेट लगने लगा और हर वक्त उस पर नजर रखने लगी कि कहीं वो ये फार्मूला आउट ना कर दे। लेकिन अचानक 1949 में अमेरिका के राइवल यूएसएसआर ने एटॉमिक बम का कामयाब तजुर्बा किया क्योंकि टेक्नोलॉजी लीक हुई थी, लेकिन किसने की पता नहीं था। अमेरिका ने ओपनहाइमर पर शक किया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी के यूएसएसआर के साथ काफी क्लोज ताल्लुकात थे। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक इंक्वायरी बिठाई और ओपनहाइमर पर यूएसएसआर का एजेंट होने का इल्जाम लगा दिया और उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और प्रोजेक्ट के सारे राइट्स उनसे ले लिए गए। लेकिन 7 साल बाद 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने ओपनहाइमर को ऑफर दी कि वो फ्री एंड फेयर इंक्वायरी बिठाएंगे ताकि उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाए फिर से। लेकिन इस बार ओपनहाइमर ने इनकार कर दिया क्योंकि जॉन एफ कैनेडी को पता था कि वो बेकसूर हैं और इसी वजह से ओपनहाइमर को अमेरिका के सबसे बड़े साइंटिफिक अवार्ड से नवाजा गया और आखिरकार थ्रोट कैंसर की वजह से ओपनहाइमर
कर इस दुनिया से 1969 में चल बसे और उनकी एशेज यूएस में एक बीच पर बहाई गई जो आज भी ओपनहाइमर बीच के नाम से मशहूर है। नाजरीन, अगर आपने इसके बारे में मजीद मालूमात इकट्ठी करनी है तो इस पर बनी मूवी भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।